राजस्थान से सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि दो विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर देकर गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश राज्यसभा चुनाव के दौरान की गई थी। खबर सामने निकल कर आ रही है कि राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बड़ा मामला सामने आया है। यहां प्रदेश के दो विधायकों से संपर्क कर उन्हें करीब 25-25 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया गया था। फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की गिराने की कोशिश की गई थी। ये खुलासा शुक्रवार को एसओजी जयपुर की ओर से मुख्य सचिव तक महेश जोशी की द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करने पर हुआ है। सूत्रों की माने तो एफआईआर में बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से महिला विधायक रमीला खड़गिया और पूर्व मंत्री वर्तमान में बांसवाड़ा जिले से कांग्रेसी विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम सामने आया है, जिन्हें विपक्षी दल की ओर से मोटी रकम का प्रलोभन देकर खरीद फरोख्त की कोशिश की गई थी। यानी बीजेपी की तरफ से यह रकम देने की पेशकश और खरीदने की कोशिश की गई थी। इस बीच मामला प्रदेश के मुखिया तक यानी सीएम गहलोत तक पहुंच गया। इसके बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से राज्यसभा चुनाव से पहले एक लिखित रिपोर्ट एसओजी को दी गई थी। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आरोप लगाया था कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के विधायकों और इसको समर्थन दे रहे विधायकों को प्रलोभन देकर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को प्रभावित करने और सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं। आरोप है कि इन्हीं नंबरों से फ़ोन कर विधायकों से खरीद फरोख्त कर और सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। राज्यसभा चुनाव के दौरान खरीद फरोख्त विधायकों को लेके एक शिकायत थी जो एसओजी में आई थी, उसको लेके आज एक एफआईआर दर्ज की गई है। तो क्या ये वही परिवाद है जो महेश जोशी जी की तरफ से दिया गया था या एसओजी की कुछ फाइंडिंग्स हैं उस बेसिस पे एफआईआर दर्ज की गई है? एक परिवाद तो जो श्री महेश जोशी जी ने दिया था, तो उसकी जांच अभी भी जारी है। तो उनके कई बार फ़ोन अंतर्वरण पर होते हैं, तो ऐसे ही 2 फ़ोन थे जिनके अंतर्वरण जो इंटरसेप्शन है उनसे कुछ तथ्य ऐसे उजागर हुए जिनके आधार पर ये पाया गया कि वो लोग सम्मिलित हो सकते हैं और उनके साथ अन्य लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं जो इस प्रकार की माननीय जो विधायक गण हैं जो राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी खरीद फरोख्त के संबंध में संलिप्त हैं। वो नंबर सर जयपुर का है या दिल्ली का है? वो नंबर आपके राजस्थान के ही हैं। कुछ पता लगा किसके हैं वो नंबर? नहीं, वो है, वो अभी जो एफआईआर की कॉपी आपको देंगे उससे पता लगेगा। कुछ और अगर इंटरनल फाइंडिंग्स हो उस नंबर से? नहीं, उस नंबर नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें अब तक जो जानकारी आई है वो उसमें लिखी हुई है वैसे, और अभी हमने 2 वो व्यक्ति और अन्य उनके विरुद्ध एक अभियोग पंजीबद्ध किया है और 47/2020 अंडर सेक्शन 124A IPC और 120B IPC में। 2 दिनों से खबर आ रही है कि राजस्थान में जो ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला था वापस से शुरू हुआ है। पिछले 2 दिन से वापस से इस तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं कि विधायकों के साथ में खरीद फरोख्त की बातें वापस से शुरू हुई है, लेकिन वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए हो रही हैं और दूसरी तकनीक के जरिए हो रही है। तो क्या उन पे भी आपकी नजर या 2 दिनों में? नहीं, अब जो आप कह रहे हैं कि जैसे कई इस तरह के वाइब कॉल्स हैं या जो इस तरह के व्हाट्सएप या फेस टाइम है कॉल्स, तो निश्चित तौर पे उनमें आपस में क्या बातचीत हो रही है या कौन किससे मिल रहा है या कौन किससे क्या बातचीत कर रहा है, ये तो पता नहीं चल सकता। लेकिन जहाँ तक जो लोग बिल्कुल खुलेआम इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। नहीं, एफआईआर में जैसे उन्होंने लिखा है कि कई बार किन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ है, इन्होंने इस तरह से पहले इस पाले में थे अब उधर चले गए हैं। कुछ इस तरह की बात करते हैं कि अगर हमारी इच्छा के अनुसार कोई जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमें इतना फ़ायदा हो सकता है। तो इस तरह की कई चीज़ें उसमें हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरह की अपुष्ट जो खबरें हैं, सूत्र सूचनाएं जो मुखबिर से हमें प्राप्त होती है, तो उसका उसमें मेंशन है और वो भी अगेन इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है, क्योंकि अब हम
जैसे जिसके लिए भी अगर आ गया तो हम नेचुरली उनके बयान लेंगे, उनसे पूछेंगे। अगर उसमें कुछ और ऐसी बात सामने आएगी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन को और दिशा मिलेगी। कुछ नेता है सर आइडेंटिफाई हुआ, कुछ नेता है पूछताछ कर सकते हैं? वो अब आपको आज ही आप सारे सवाल पूछ लोगे तो फिर मैं बाद में क्या बताऊंगा, फिर आप आओगे नहीं बाइट लेने। सूत्रों की माने तो इस वार्ता में यह भी कहा जा रहा है कि वर्तमान सरकार यानी जो वर्तमान में गहलोत सरकार है उन्हें गिराकर नई सरकार का गठन करवाकर ये लोग 1000 से लेकर 2000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। इसी बातचीत में यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच झगड़ा चल रहा है। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी राजस्थान चुनाव से पहले भाजपा की ओर से विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए के प्रलोभन देकर खरीदने की बात कही थी। इसके बाद ये मामला एसओजी तक जांच के लिए पहुंच गया था। ब्यूरो रिपोर्ट DTV राजस्थान।